Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर आते स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो शेयर जरूर कर दिया करो। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लिया करो, और आपको पढ़ना है डेली तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो आज की कंसेप्ट की तरफ चलती हैं। जैसा कि हमने एक एक क्वेश्चन के आपको पिछली क्लास में तीन कंसेप्ट बताए थे, लेकिन आज हम आपको ऐसा नहीं करेंगे। आपको वही बताएंगे कि इस क्वेश्चन में आपका और आपका वही सर वास्तव में यही कंसेप्ट लगेगा। यानी जिस क्वेश्चन में आप एक मिनट का समय लगाने वाले हो, उसी क्वेश्चन को हम लगभग 20 से 25 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। सबसे पहले चलते हैं यूपी पुलिस 2018 की भर्ती में आए हुए क्वेश्चन को लेकर के। तो देखिए, 800 रुपए की राशि का क्वेश्चन है आपका कि 800 रुपए की राशि का आपका यूपी प्लस में आया हुआ क्वेश्चन है कि 800 रुपए की राशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि क्या होगी। राशि है आपकी कितना, 800 रुपए। पी कितना है आपका 800 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, कितना बताया था मैंने, 10%। समय है आपका 2 वर्ष। समय कितना है आपका, टी बराबर 2 वर्ष, 2 ईयर। इसमें क्या पूछ रखा है आपको पूछ रखा है इसमें कि सीआई क्या हुआ। हमने आपको बताया था इस क्वेश्चन में आपको 10% दे रखी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, चाहे तो आप इसमें हमने जो तरीका बताया था सबसे पहले वही 100 मान के चलिए। 10% इसका पहले वर्ष ब्याज 10 रुपये होगा, दूसरे पर 10 रुपये होगा, लेकिन दूसरे पर 10 का भी ब्याज लगेगा, तो 10% कितना हो जाएगा, 1 रुपया। यानी टोटल ब्याज जो हो गया वो कितना हो गया, 21 रुपया। 100 की वैल्यू क्वेश्चन में 800 रुपये दे रखी है, यानी कि 8 गुना, तो इसका भी 8 गुना करेंगे आप, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 168 रुपये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसमें आपको बताते हैं कि वास्तव में किस प्रकार से उस वाले क्वेश्चन, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको आंकड़ों पर ध्यान देना है कि आंकड़ों के बेस पर ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपका देख पा रहे होंगे आप, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखा है आपका कि 10,000 रुपए का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि कितनी है आपकी, 10,000 रुपए की। पी है आपका 10,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का। समय कितना आपका, टी बराबर 2। लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है, एक तरीका लगा दिया इसने कि यदि ब्याज छमाही दे हो तो सीआई बताओ। क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट हो गया, आप देखना कि सीआई क्वेश्चन में पूछ रखा है और कह रखा है क्वेश्चन में कि यदि ब्याज छमाही दे हो तो बताइए कि इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यदि आप अपने फॉर्मूले से जाते हो इस क्वेश्चन में, तो हमने आपको बताया था कि जब छमाही दे की बात करें क्वेश्चन, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना कर देंगे, आधा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% हो जाएगा, और समय कितना कर देते हैं, 2 गुना, तो 4 वर्ष मान के चलते हैं हम, 4 वर्ष, समय को 2 गुना कर देते हैं। ये आपके डिनोट अक्षर रहते हैं प्रकार के, मान के चलिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने आधा कर दिया और समय को 2 गुना कर दिया। अब जब आप इसे सूत्र में रखने ले जाओगे तो आपका यहाँ से क्या होगा आपको पता है, 10,000 लिखोगे यहाँ पर, फिर लिखोगे 1 प्लस आर, कितना लिखोगे, 2% बटे 100। समय कितना मान के चलोगे, 4, क्योंकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दिया। जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे ना, यकीन मानिए इसे ए आपका यहाँ पर कटेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा पता है, 50। 50 का ऊपर गुना करोगे 51 हो जाएगा, 51 बटे 50, 51 बटे 50, 51 बटे 50, 51 बटे 50। इसी को सॉल्व करते रहना, आपका क्वेश्चन लगभग 1 मिनट से पहले सॉल्व होने वाला नहीं है, मतलब आपको ये तरीका आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं कि रेशियो मेथड की। सेकंड मेथड बात करें हम कि रेशियो मेथड, जो ज्यादातर लोग कराते हैं। यदि मैं कहूं कि भाई पी और ए, यानी कि यदि ब्याज 4% से नहीं, हमें 2% लेना है यहाँ पर, क्योंकि हम ईयर कितना लेकर के चलेंगे, यहाँ पर 4 ईयर लेकर के चलेंगे, तो ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ही लेके चलेंगे। 2% का मतलब हो गया 1/50।
जो फ्रैक्शन बनेगी आपकी 1/50, यानी कि कोई धनराशि 50 रुपए थी, वो 6 महीने बाद कितनी हो जाती है? 51 रुपए। 50 से 51 रुपए, 50 से 51 रुपए, 50 से 51 रुपए। ये जो राशि है इसका मान आपको दे रखा है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर निकलेगा, ये राशि मतलब इसका में आपस में चारों का गुणा करने के बाद इसका 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 और इनका 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 जो गुणा करने के बाद निकलेगा, वही ये वाली जो संख्या है इसका मान आपको दे रखा है। इन दोनों के जो बीच का अंतर निकलेगा उसका आपको मान पूछ रखा है। क्या आपको पता है कि इतना कितना समय लगेगा इन चारों को गुणा करने में? आपको 25, चलो यहां तक तो आप कर ले जाओगे कि 5 का 5 में गुणा करोगे 25, 25 का 5 में करो 125 और इसमें करो 625, यानी इसका कितना आ जाएगा? 625 और 4 जीरो, ये आ गया 6,25,000। अब यहाँ पर कैसे गुना करोगे? क्या आपको नहीं लग रहा है इसका अंतर निकालने में और इनका गुना करने में आपको 1 मिनट का समय लग जाएगा? मतलब ये तरीका आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी कि हम इसी मेथड को भी यहाँ से बर्खास्त करते हैं। हमें आपको बताया था कि जब कभी भी संख्या उल्टी सीधी हो तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपको वर्ग याद है, मतलब 4 का डिप्रेशन जा रहा है यहाँ पर, तो ये आपको तरीका आपके लिए यूजुअल नहीं है आपका, जो मैंने आपको बताया था। कौन सा? रेशियो मेथड। तो तीसरा तरीका हमारा बचा, उसी मेथड को आपको ज्यादातर क्वेश्चन उम्मीद करना है कि यदि हम मान लें कि राशि 100 रुपए है, क्या मान लूं मैं 100 रुपए है, यदि मैं आपसे कहूं कि यदि राशि 100 रुपए है, 100 रुपए ना लेकर के मैं पूरी राशि यहाँ पर 10,000 रुपए लेकर के चल रहा हूं। एक बात पर मेरी पे ध्यान देना है यहाँ पर कि मैं कहूं यहाँ पर पूरी राशि 10,000 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राशि कितनी है आपकी? अच्छे अक्षरों में है, अच्छे डेट के अंदर आपकी राशि दी गई है, मतलब 10,000 रुपये है, यानी कि 00 में आपकी राशि दी गई है, इसलिए हमें यहाँ पर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हमने पूरी राशि 10,000 ले ली कि जिससे कि हमें बाद में गुना ना करना पड़े, हमारी डायरेक्ट यहाँ से CI निकल आएगी। देखिए यदि मैं कहूँ कि 10,000 की राशि का 2% कितना होगा पहले वर्ष, पहली छमाही में, तो कितना होगा? 2 रुपया। पहली छमाही का ही निकल रहा है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दिया है, तो हमने इसीलिए 4 लाइन खींची कि भैया 4 छमाही हो गई इसके अंदर। कितनी छमाही हो गई? 4 छमाही हो गई। यानी जब सूत्र में लगाते हैं तो समय को 4 मान के चलते हैं कि R का मान 4 हो जाएगा 2 की जगह, और जो R का मान है वो 4 की जगह 2 हो जाएगा। तो 10,000 का 2% कितना हो जाएगा? 10,000 का 2% कितना हो जाएगा? 200 रुपये। 10,000 का 2% कितना हो जाएगा? 200 रुपये। निकाल के देख लीजिए आप, 2% की बात चल रही है, परसेंट हटाओगे 100 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। दूसरे वर्ष की बात करूं तो दूसरे वर्ष भी 200 रुपये होगा। अब आपको बोर्ड पर ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन 1 मिनट का इस तरफ और आपको 20 सेकंड में सोल्व करना है। देखिए मैं कहूं कि भाई 10,000 है, 10,000 का 2% 200 रुपये होगा, दूसरे वर्ष भी 2% 200 रुपये ही होगा, लेकिन पहले वर्ष दूसरे वर्ष जाकर के हमें इस ब्याज पर भी ब्याज लेना है, यानी इस 200 रुपये का 2% कितना हो जाएगा? 4 रुपये हो जाएगा। कितने रुपए? 4 रुपये हो जाएगा। ध्यान रखना कितने हो जाएगा? 4 रुपये। अब क्या करना है? तीसरे वर्ष यदि हम जाते हैं तो तीसरे परसेंट भी 2%, 10,000 का कितना हो जाएगा? 200 रुपये। लेकिन इस बार हमें क्या करना है? इस 200 का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 रुपये, और इस 200 पे भी ब्याज लेना है तो 4 रुपये, और इस 4 पर भी ब्याज लेना है, यानी 4 का 2% कितना हुआ? 4 का 2% तो अपन में 100 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 0.08 कितना होगा? 0.08। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? 0.08। यदि आप नहीं देख पा रहे हो तो ऊपर लिख लेता हूं मैं इस बार। यदि चौथी छमाही की बात करें हम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 200 रुपये। जैसा कि 2% है तो 200 रुपये हो जाएगा। अब इस 200 पे भी आपको ब्याज लेना है तो 200 का 2% कितना हो जाएगा? 4 रुपया। इस 200 पे ब्याज लेना है तो 4 रुपया, इस 200 पर भी लेना है तो 4 रुपया। अब इस 4 पर भी ब्याज लेना है आपको, तो पहले हम निकाल चुके हैं कि 4 पे ब्याज कितना होगा? 0.08, तो 0.08। इस 4 पे ब्याज लेना है 0.08, इस 4 पे भी ब्याज लेना है तो 0.08। उम्मीद करता हूं आप देख पा रहे होंगे नीचे। अब हमारे पास जो बचा वो बता 0.08, इस पर भी हमें 2% ब्याज लेना है, तो 0.08 का जो 2% होगा वो होगा 0.0016। 0.0 का 2% जब निकालोगे तो अपन में 100 आ जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, यानी कि 0.16/100 हो जाएगा, और 2 जीरो
है तो यहाँ पर इस पॉइंट को बढ़ा करके 2 जीरो से आगे कर दीजिए, यानी 0.0016 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.0016। आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए 2 से 4 1600 कितना हो गया 1616 लिख लिए। 4 4 4 4 4 4 चक 16 4 3 12 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 6 16 4 5 20 4 6 24 1624 रुपया तो ये हो गए। कितने रुपये हो गए 1624। 0.08 का 4 है तो 8 चौक 32 यानी कि 0.32 रुपये हो जाएगा। जब 8 पैसे को जोड़ोगे तो कितने रुपए हो जाएंगे 32 पैसे हो जाएंगे, तो 0.32 हो गया। और 0.0016 है, 0.00 की जगह 32 दे रखा है तो 16 पीछे लिख दीजिए, आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। कितना 1624.3216। इसमें लगभग से 20 से 30 सेकंड का समय लग गया। इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। आपको बस छोटी छोटी वैल्यू को ध्यान देना है कि भाई हमें ब्याज पर भी ब्याज लेना है, बस इतना ध्यान देना है आपको। यकीन मानिए जिस तरीके से आप सॉल्व करने जाओगे उससे बहुत ही क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जी से दे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दो। क्वेश्चन है 2 टाइप के हम करा चुके हैं आपको। कितना है टाइप 3 कि यदि मैं कहूं इसमें क्वेश्चन आपको दे रखा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी से 8 गुनी हो जाती है। यानी यदि मैं इसे कहूं कि ये राशि आपकी पी कितना है, यदि 10 रुपए है तो आपका ये कितना हो जाता है 80 रुपए हो जाता है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी से 8 गुनी हो जाती है। यानी पी दे रखा है और ए दे रखा है, समय कितना दे रखा है आपका 3 वर्ष। इसकी जरूरत नहीं है अब हमें, और इसी को पूछ रखा है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। कर सकते हो, देखिए कैसे। हमें बताया, हमने आपको एक सूत्र बताया था इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई उसे जरूरत नहीं है लगाने की, मैं लेकिन लगा के दिखा रहा हूं कि पी और 1 + r/100 की पावर n। देखिए कैसे। ए का मान हमारे पास 80 रुपए है, पी का मान हमारे पास 10 रुपए है, 1 मान के चलिए प्लस r/100 की पावर, समय कितना है 3 वर्ष। 10 0 से 0 काट दीजिए, यहां पर 8 है और 8 कितने का क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है। 1 + r/100 की पावर 3। हमने आपको बताया था जब किसी भी संख्या की पावर सेम हो जाए तो वो संख्या भी बराबर हो जाती है। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि 100 + r/100 = 2 लिख सकते हैं ना। तो इधर 2 से हो जाएगा और 200 में से 100 जाएगा इधर इसे हम इधर पहुंचा दें तो ये 2 से हो जाएगा। 100 एकम 100, 100 + r/100, इधर 2 बचेगा। तो इधर 2 बचेगा, ये 2 से हो जाएगा। 200 में से r घटाओगे, r का मान कितना आ जाएगा 100। 100% ही आपका आ जाएगा। ऑप्शन क्या 100% है इसमें, 100% आपका ऑप्शन है। तो आपका यही क्वेश्चन का आंसर आएगा। यानी कि देखिए इधर 200 हो जाएगा, 200 में से इधर 100 घट जाएगा तो r बराबर 100% हो जाएगा। लेकिन और क्या तरीका हो सकता है क्वेश्चन का, क्या कोई और तरीका हो सकता है? देखिए मैं आपसे कहूं, जैसा कि मैं पिछली बार भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करा चुका हूं कि भाई आपको इसमें कुछ नहीं देखना। यदि मैं कहूं, आपसे कहा गया कि कोई धनराशि अपने से 8 गुनी हो जाती है, यानी कि x है तो 8x हो जाती है, तो आप इसे 10 रुपए 80 रुपए मान लीजिए, या 100 रुपए 800 गुना कर दीजिए, या x या 8x कर दीजिए। यदि मैं कहूं कि यदि कोई राशि 10 रुपए थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर कुछ भी लगा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर कुछ भी लगा हो, वो धनराशि कितनी हो जाती है, यानी कि 70 रुपए इंक्रीज हुई है, यानी कि 70 रुपए की ब्याज लग रही है। यहां पर 70 रुपए की ब्याज लग रही है कितने साल में 3 वर्ष में। 3 वर्ष में 10 रुपए की राशि पर कितने 70% की ब्याज लग रही है। यदि मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पर पूरा 100% भी मान के चले आप, तो कितने रुपए हो जाएगा 100% 10 का कितना गुना हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ के रखा है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रखा है,
यदि मैं कहूँ कि भाई मूलधन आपका 10 रुपये है और यदि इसके 100% पूरा लेके चले तो 10 होगा, ये भी 10 ही हो जाएगा और ये भी 10 ही हो जाएगा। इस 10 का 100% पूरा दूसरे वर्ष 10 रुपये हो जाएगा और इसका फिर तीसरे वर्ष क्या हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। इस 10 का 10 रुपये हो जाएगा और इस 10 का भी 10 रुपये हो जाएगा। एक बात ध्यान दे के चलना, तो कितने रुपये को पता है आपको, 70 रुपये, यानी कि आपकी फ्रैक्शन सेटिस्फाई हो जाती है यहाँ पर। लेकिन आपको इन तरीकों से नहीं जाना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, आप थोड़ा सा दिमाग चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। मैं आपको दोबारा से बताऊं वास्तव मैंने किया क्या। मैंने आपसे कहा कि मूलधन 10 रुपये है, हमें नहीं पता 3 वर्ष में, लेकिन हमें इतना पता है कि 3 वर्ष में आपका ब्याज 70 रुपये प्राप्त हो रहा है। आप कहोगे सर 3 वर्ष में तो पूरे 10 रख दें हम तब भी नहीं हो रहा। मैंने कहा इसका मतलब यही है कि इसका कम से कम 100% से हम ऊपर ही लेके चलना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि भाई यदि आप इसका 50% लो कि भाई 100 का 50%, 10 का 50% कितना होगा, 5, दूसरे वर्ष 5, यदि 50 का 25 तो 0.25, यदि इसका फिर हम दोबारा से लें यानी कि क्वेश्चन आपका 70 नहीं आएगा। यदि आपसे मैं कहूँ कि भाई 100% पूरा ले लो कि ब्याज आपका पूरे रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% है, यानी कि हर वर्ष जो ब्याज ले रहा है वो 100% ले रहा है। तो मैं आपसे कहा कि भाई 10 रुपये मैंने आपको दिए भाई, और मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% चाहिए, तो मैं आपसे क्या करूंगा कि पहले वर्ष मेरे 10 रुपये के 20 रुपये हो जाएंगे, यानी कि पहले रुपये में जो मैं ब्याज प्राप्त होगा वो 10 रुपये होगा, क्योंकि पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होते हैं। यदि मैं दूसरे वर्ष की बात करूं ना तो 10% का ब्याज 10 रुपये हो जाएगा 100%, लेकिन इस ब्याज पर भी ब्याज लगना है क्योंकि ब्याज पूरा ही ब्याज है, तो इस 10 का 100% कितना हो जाएगा, 10 रुपये। तीसरे वर्ष की बात करें तो इस 10 का 100% 10 रुपये, 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 10, 20, 30, 40, 50, 60 तो 70 रुपया हो गया आपका, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% रहा होगा। लेकिन क्या हम इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं? नहीं। जो हमने आपको अभी बेसिक बताया वो तरीका अप्लाई करना है आपको, और भी तरीका हम बताते हैं सब में। बहुत ही आसान तरीका क्या हो सकता है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं मैं, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन, और उसी प्रकार का आपका यूपी प्लस में भी वो क्वेश्चन आ चुका है। और इस वाली टाइप को शुरुआत तो कल से करेंगे अच्छे से, लेकिन एक क्वेश्चन करा के मैं आपको छोड़ता हूं। क्वेश्चन क्या है आपका, कि कोई धनराशि, समय देखना है आपको, T1 बराबर 15 वर्ष, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। 15 वर्षों में समय देखना है आपको। सबसे पहली बात करूं मैं कि भाई T1 बराबर समय कितना दे रखा है, 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है। R1 कितना है आपका, 2 गुना। T2 इसमें पूछ रखा है आपको, और N2 इसमें दे रखा है कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस प्रकार का हमने जो आपको तरीका बताया था बेसिक से, उससे भी जा सकते हो, लेकिन हमें बेसिक पसंद नहीं है क्योंकि बेसिक से आपका समय नहीं बचेगा। तो यहां पर आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यहां पर लिखना है कि भाई T1 बराबर कितने गुना हुआ उतना, कितने गुना हुआ उतना। तो T1 हमें क्या दे रखा है, T1 का मान हमें कितना दे रखा है भाई, 15 दे रखा है हमें। 15 में कितना गुना हो रही है, 15 साल में 2 गुना, 15 साल में 2 गुना। कितने साल में, तो T2 हमें पूछ रखा है, T2 पूछ रखा है हमें, तो कितने गुना हो रही है T2 समय में, 8 गुना, 8 गुना हो रही है। अब मैं आपसे यहाँ पर ट्रिक ये कहती है कि भैया आपको यहाँ पर कुछ नहीं निकालना, आपको बस इतना देखना है कि कितने वर्ष में कितने गुना हो रही है। यानी मैं कहूँ कि 15 वर्ष में इतने गुना हो रही है, तो कितने वर्ष में कितने गुना होगी। तो आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पर क्या करना है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में, यदि क्या है यहाँ पर 8, इस 8 को यहाँ इसकी पावर लगा दीजिए कितनी भी, जिससे इसके बराबर हो जाए। क्या देखना है आपको कि इसकी कितनी पावर करें हम कि ये 8 हो जाए।
तो इसकी कितनी पावर करोगे आप? 3 पावर करोगे। कितनी पावर? 3 पावर यदि इसकी करते हो तो ये 8 हो जाएगा। यानी T2 का जो मान होगा आपका कितना हो जाएगा आपका? 15 वर्ष में 2 गुना हो रही थी आपकी, तो कितने वर्ष में? 8 गुना हो जाएगी। तो 15 का गुना इसमें कर दीजिए, यानी कि T1 इंटू जो आपका पावर है, T1 गुना पावर। क्या करना है आपको? T1 गुना पावर। T2 निकाल रहे हैं, T1 गुना पावर। तो T1 कितना है आपका? 15, पावर कितनी है? 3, आंसर हो जाएगा 45 ईयर। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। इस बारे कंसेप्ट को नहीं समझे कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, हटा दीजिए, मत समझिए, अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, दूसरे क्वेश्चन बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि वीडियो अच्छा लगता है, ट्रिक अच्छा लगता है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ही मैं लेता हूं कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कोई धनराशि 4 वर्षों में कितनी गुनी हो रही है? T1 का मान 4 वर्ष है। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है कि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से, निम्न दर से कितने वर्ष में हो जाएगी? ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने बनाया नहीं। ये आपका जो पहले क्वेश्चन कराया मैंने, वो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 4/7/1999 में आया था, और जो अभी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो एसएससी सीजीएल 24/2/2002 प्रथम पाली में आया था। मैंने कोई भी संख्याएं चेंज नहीं की है। यानी कि T2 का मान पूछ रखा है। हमने आपको बताया था कि इसको जो 8 है, इसको कितनी पावर लगाएं इसकी के बराबर हो जाए। यदि इसकी पावर 3 कर दें कि 2 की पावर 3, तो क्या हो जाता है? 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 8 इसके बराबर हो गया। बस हमने आपको बताया था कि T2 निकालने के लिए T1 कितना है? T1 गुना पावर, T1 कितना है? 4, पावर कितनी है? 3, 3 चौका 12। आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय।